गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की ये वीडियो हमारे टीजीटी हिंदी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। मेरा कल इंटरव्यू था 23 को और शाम को था, तो शाम को तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। आज सुबह मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि कैसा मेरा इंटरव्यू रहा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और पूरी चीज़ें आपको अच्छे से ब्रीफ में बता दूं, क्योंकि हिंदी के इंटरव्यू से रिलेटेड यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं आ रही है। तो आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको A to Z चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में आप एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। और आपको अपना इंटरव्यू किस तरीके से घुमाना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने इतना सब कुछ पढ़ा था, एक महीने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ दी हो, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं। तो अगर आप लोग ये पूछोगे मेरा इंटरव्यू कैसा गया, तो मैं बता ही नहीं सकती कैसा गया। ना तो मैं ये बोल सकती अच्छा गया, ना मैं ये बोल सकती बहुत बेकार गया। मुझे खुद नहीं पता वो क्यों, तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो गाइस, केंद्रीय विद्यालय के जो टीजीटी हिंदी के इंटरव्यू हैं वो केंद्रीय विद्यालय ONGC कोलागढ़ रोड देहरादून में कराए जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूरे तरीके से प्रोसेस समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, 12 बोर्ड बनाए गए हैं इंटरव्यू के, और दो हाफ में इंटरव्यू हो रहे हैं। एक फर्स्ट हाफ जो कि है 8:30 से 1 बजे तक, एक सेकंड हाफ जो कि है 1:30 से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरीके से मतलब आपका किस हाफ में इंटरव्यू होगा। तो ना सुबह सुबह वो लोग एक बाहर बोर्ड लगा देते हैं और उस पर सब कुछ लिख देते हैं कि इस बच्चे का ये वाला इंटरव्यू जो है इस बोर्ड पैनल के साथ इस रूम में कराया जाएगा, वो सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। एक लिस्ट पूरी लगी होती है सब तरीके से। तो जिन भी बच्चों का फर्स्ट हाफ में इंटरव्यू होगा उनकी तो 8:30 बजे एंट्री होगी, और जिन भी बच्चों का सेकंड हाफ में इंटरव्यू होगा उनकी 12 बजे एंट्री होगी। जो सेकंड हाफ वाले बच्चे हैं उनको वो पहले से अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है। अगर किसी का होटल आसपास ही है तो वो अपने होटल में वापस आ जाए, और अगर किसी का आसपास होटल नहीं है या किसी ने ऐसा कोई होटल नहीं लिया है तो फिर वो क्या करे कि उनका प्लेग्राउंड है एक, वहां पर आप वेट कर सकते हैं, वेटिंग एरिया बना रखा है। स्कूल के बिल्कुल साइड में ही एक अलग से गेट उन्होंने मतलब एक अलग से गेट है, वो प्लेग्राउंड में ही खुलता है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जाने के बाद। अब जिन बच्चों का सुबह की शिफ्ट, अब आपको करना क्या है, जो हमारा रिजल्ट आया था जिसमें हम शॉर्ट लिस्ट हुए थे उसमें देखना है कि जिस डेट पर आपका इंटरव्यू है उस डेट पर आपका जो नाम है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, यानी कि 100 कैंडिडेट के अंदर आ रहा है, या फिर लास्ट के जो 100 कैंडिडेट है उसमें आ रहा है। अगर शुरू के 100 कैंडिडेट में आ रहा है तो आपका इंटरव्यू फर्स्ट हाफ में ही होने के पूरे चांसेस है। तो ऐसे बच्चे क्या है, सुबह अपना टाइम से तैयार होकर अपना 8:30 बजे सेंटर पर पहुंच जाए, ठीक है। और जिन कैंडिडेट के नीचे से 100 में आ रहा है जो नाम है, तो वो क्या करे, उनके साथ जो भी गया हुआ है इंटरव्यू दिलाने के लिए, उनको एक बार 8 बजे स्कूल पर भेज दे, और उनसे बोलिए कि वो आपका जो भी है अपना सारा वेन्यू देख कर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों का पूरे चांसेस है कि सेकंड हाफ में ही होगा। मेरा भी जब कल इंटरव्यू का था तो मेरे को पता था कि मेरा नाम नीचे से है कल की डेट पे, तो मुझे पूरा था कि हाँ मेरा इंटरव्यू जो है लास्ट में ही होगा। लेकिन मैं फिर भी सुबह सुबह आराम से साड़ी वाड़ी पहन के मैंने पूरा टाइम बर्बाद किया, और मैं पहुंची तो मेरा सेकंड हाफ में इंटरव्यू था, और सेकंड हाफ में भी नीचे से मेरा कुछ 6ठा नंबर था, है ना। और एक बोर्ड के पास कुछ 16-17 इस तरीके से बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरीके से था, तो फिर मैंने तो पास ही में होटल लिया हुआ है स्कूल के, तो मैं फटाफट से वापस घर आ गई। और क्योंकि मुझे जो सेकंड हाफ वाले बच्चे हैं उनको 12 बजे एंट्री मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फोन बिल्कुल मत ले जाना। हाँ, बैग अपना ले जा सकते हैं, उसमें किताबें अपनी ले जा सकते हैं, लेकिन फोन नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले आप अंदर घुसेंगे, अंदर एंट्री ले गए तो उन्होंने कुछ चेयर डाली हुई है बाहर ही, वहां आपको बिठा देंगे। फिर वो एक एक करके बुला लेंगे कि रूम बोर्ड नंबर 1 या 2 या 3, यानी कि बोर्ड नंबर मतलब आपका इंटरव्यू बोर्ड, वो आपके उस बाहर जो पूरी लिस्ट लगी है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। फिर वो बुला लेंगे, आपको बुलाएंगे, आपका बायोमीटर होगा, है ना, वो आपकी स्कैनिंग वगैरह, आपके थंब इम्प्रेशन लेंगे,
उसके बाद फिर आपका जो इंटरव्यू लेटर है वो उसको आपको निकाल के रखना है। उस पर जैसे ही आपका बायोमीटर होगा तो वो वेरीफाइड लिख देंगे। वो वेरीफाइड लिखा होना आपके इंटरव्यू लेटर पर जरूरी है, वो आगे काम आता है। उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे और वहां पर फिर आपका आपके टाइम का इंतजार करना है बैठकर। वहां पर जाने के बाद भी वो आपको 3 फॉर्म देंगे, ठीक है। हाँ, तीनों अलग अलग तरीके के फॉर्म है। एक में आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स आएंगी, सीटेट के नंबर आएंगे। और हाँ, आप लोग ना 26/12/2022 तक आपकी क्या कितने साल बन रहे हैं, आपकी एज के कितने साल और कितने दिन बन रहे हैं, ये भी आप निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि एक फॉर्म में वहां जरूरत बन पड़ती है। तो ये कुछ डिटेल्स होंगी। एक ओबीसी से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होगा, है ना। और एक और सर्टिफिकेट है, वो मैं भूल रही हूँ किस लिए, वो हम वहां जाके 3 आपको मिलेंगे, ऐसे कुछ पेपर्स मिलेंगे, वो आपको भर लेने हैं। आपको इंटरव्यू लेटर से लेकर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं सब पर सेल्फ अटेस्ट पहले लिखना है और फिर उस पे अपने साइन करने हैं। सारे पेपर पे सेल्फ अटेस्ट लिखकर फिर साइन करने हैं। आपके अगर आपका बायोडाटा 2 पेज का आपने निकलवाया है तो उसमें आपको पहले पेज पर वही सेल्फ अटेस्ट और अपना साइन कर देना है, ठीक है। ये जरूर कर लीजिएगा पहले से। और ओबीसी का सर्टिफिकेट आप सबसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि वो सबसे पहले आपके ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद फिर आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर गड़बड़ है तो वो आपसे अंडरटेकन करा लेंगे। जो चीजें ठीक हो सकती हैं उसके लिए, जो चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती उसके लिए वो अंडरटेकन नहीं लेंगे, है ना। तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपकी सारी चीजें सब कुछ ठीक हो। अगर थोड़ी बहुत कोई कमी है तो वो अंडरटेकिंग लैब से ले लेंगे, फिर आपको अपनी ज्वाइनिंग के टाइम पर उसको ठीक करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा वही आपको पता ही है कि हिंदी के तीनों साल में मिलाकर 50% से ज्यादा नंबर बनने चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर वो इशू क्या फिर भारी हो जाते हैं, ये तो पहले से ही पता होता ही है। तो फिर ये सब होने के बाद फिर आपको अपनी बारी का इंतजार करना है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरीके के हो रहे हैं, देखो अगर आपका फर्स्ट हाफ में है तो आपका बहुत अच्छे से इंटरव्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको वो आराम से बैठाएंगे, आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, फिर आपसे अच्छे से सारी चीज़ें आपसे धीरे धीरे पूछेंगे। और ये सबसे अच्छा भी है, पता है, क्योंकि ना जब हम वहाँ घुसते हैं ना तो हम जितनी चीज़ें याद कर कर जाते हैं, जो भी हमारे माइंड में हमें ये करना है ये नहीं करना है, वो सब भूल जाते हैं। 2 मिनट के लिए ना आपका माइंड पूरा सुन्न पड़ जाता है, ब्लैंक, आपको पता ही नहीं होता आप क्या बोल रहे हो मुझसे। तो इसलिए ना फर्स्ट हाफ में इंटरव्यू होना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जब आप एंटर करते हो और आपसे वो आपका इंट्रोडक्शन पूछता है ना, वो इंट्रोडक्शन बताते बताते ना आपका माइंड थोड़ा है रिलीज हो जाता है, अच्छे से वो कंफर्टेबल आप फील करते हैं। उसके बाद जब वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आप उनके अच्छे से सही जवाब दे पाते हैं, और उस टाइम पर वो अच्छे से आपको पूरी तरीके से कंफर्टेबल कराते हुए सारी चीजें करेंगे। लेकिन अगर सेकंड हाफ में इंटरव्यू है ना तो बहुत प्रॉब्लम है। मेरा कल सेकंड हाफ में इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू कुछ हुआ है 4:10 पर, और इंटरव्यू जो शुरू हो रहे हैं वो 9 बजे से शुरू हो रहे हैं 5 बजे तक, ठीक है। 9 से 1 फिर 1:30 से 5। तो हमारे इंटरव्यू में उन्होंने क्या 4:10 तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, 4:15 के आसपास मेरा इंटरव्यू हुआ, और उस टाइम पर इनको 10 बच्चों को खत्म करना था और 5 बजने में सिर्फ 45 मिनट थे। तो इन्होंने ना मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा ना मेरे से कुछ पूछा, बस बैठते मेरे से सवाल दागने शुरू कर दिए फटाफट फटाफट फटाफट, और मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो सवाल भी खुद ही पूछ रहे थे, बोल भी खुद ही रहे थे, मतलब वो थोड़े से टायर्ड हो चुके थे। और फिर उन्होंने फटाफट से बोला चलो कुछ पढ़ा के दिखाओ, है ना। तो जब भी वो आपसे ये बोले ना कि आप कुछ तैयार कर कर लाए हो, तो आप अपने एक कोई भी काव्य का जरूर बोलना, कविता। और दूसरा जब वो बोले और क्या करके तैयार करके लाए हो, तो वो आपसे शायद सुनना चाहते हैं व्याकरण, क्योंकि जितने मैंने लोगों से बात की है ना, जब हमसे वो ये पूछते हैं, मेरे से उन्होंने पूछा कि आप क्या तैयार करके आई हो, मैंने बोल दिया सर एक कविता,
तो उन्होंने बोला कि और क्या तैयार करके लाए हो, तो मैंने व्याकरण का एक टॉपिक बोल दिया, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो उन्होंने कहा चलो वही पढ़ाओ। तो शायद वो आपसे ज्यादा चाह रहे हैं कि आप व्याकरण का कोई टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके रहो और व्याकरण पढ़ाओ, शायद वो चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी, जिसने भी काव्य तैयार किया है उसके साथ साथ वो एक व्याकरण का टॉपिक जरूर तैयार करे। और आपको वो टॉपिक अपने आप से नहीं दे रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ना अपने आप से, नहीं, जो आप आंसर कर रहे हो ना, किसी भी चीज को समझाने के लिए आपने कोई एग्जाम्पल यूज किया, कोई कविता यूज की, या आपने व्याकरण का उदाहरण यूज किया, तो वो उसी को पकड़ के आपसे कभी कभी क्या है बोल रहे हैं ये टॉपिक पढ़ाओ, ठीक है। तो आप जो भी बोल रहे हैं ना एग्जाम्पल में वो ध्यान रखना कि अगर आपको वो ये पढ़ाने के लिए बोले हैं ना, तो आप उसको पढ़ा पाओ, ठीक है। तो सोच समझ के अपने शब्दों को मुंह से निकालिएगा। उसके बाद वो आपको पढ़ाने के लिए बोल देते हैं, और बस पढ़ाना आपको बहुत अच्छे से है, क्योंकि डेमो पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, पढ़ाना बहुत अच्छे से है। उसके बाद फिर वो जो फर्स्ट हाफ में उनका बहुत अच्छा लंबा सा इंटरव्यू होता है और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रिलैक्स वे में होती हैं, लेकिन सेकंड हाफ वाले बच्चों के पास मुश्किल से वो 5-7 मिनट देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ या बेकार हुआ, मुझसे क्या सवाल पूछे, मेरे नाम से पूछे। उस टाइम मैं ब्लैंक थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ। फिर मैं केवी में पहले से टीचर हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या क्या पढ़ाते हो, कौन सी क्लास पढ़ाते हो, मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा अच्छा 9th क्लास के गद्य के पाठ बताओ, मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा क्या आप इनकी विधा बता सकते हो, तो मैंने उनकी विधाएं भी बताई। फिर उन्होंने विधाओं से क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब आत्मकथा क्या होती है, जीवनी क्या होती है, रिपोर्टाज क्या होता है, या रेखा चित्र क्या होता है, ये सब उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने वो सब बताया। फिर उन्होंने कहा चलो कुछ पढ़ा के दिखाओ, कुछ तैयार करके लाई हो, मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा सर शाम एक किसान मैंने पढ़ा है, मैं तैयार कर कर आई हूँ। तो उन्होंने कहा और क्या करके आई हूँ, मैंने कहा सर अर्थ के आधार पर वाक्य की भेद। तो उन्होंने कहा चलो पढ़ाओ। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने कहा सर बोर्ड राइटिंग, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करो, सीधा पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ज्यादा थे, अब उनके पास टाइम बहुत कम था। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ाते पढ़ाते ना मतलब इतना ज्यादा सिचुएशन अजीब सी हो रखी थी ना, मेरे माइंड में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जबकि मैं बहुत अच्छे से चीजें प्रिपेयर करके गई थी और मैंने बहुत कुछ पढ़ा था। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ना प्रकरण लिखना भूल गई, क्योंकि उन्होंने चीजें कुछ इस तरीके से बोले कि ये मत करो वो मत करो, बस सीधा ऐसे पढ़ा के दिखाओ वैसे। तो वो मैं भूल गई। जब मैं एक अपना वाक्य को पढ़ा चुकी थी तब मुझे याद आया, लेकिन फिर मैंने उस टाइम पर छोड़ दिया, उस प्रकरण को नहीं लिखा, क्योंकि तब अगर मैं लिखती ना तो मेरा डेमो का फ्लो खराब हो जाता, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा डेमो का फ्लो खराब हो, क्योंकि अगर मैं डेमो अच्छा दे दूंगी तो वो उस दिक्कत को नज़रअंदाज कर देंगे। तो मैंने फिर वो अच्छे से दिया, डेमो से मेरे वो सेटिस्फाइड मुझे लग रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे बिठाया, मैंने केवी में पढ़ाया, तो उन्होंने मुझसे केवी से ही संबंधित कुछ सवाल पूछे, जैसे ईबीएसबी क्या होता है, या अभी किस तरीके क्या मतलब ईबीएसबी में क्या चलाया जा रहा है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या होता है, ये कुछ सवाल पूछे। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है रितु आप जाइए, हम आपके भविष्य की मंगल कामना करते हैं, और हो गया। अच्छा एक चीज़ और थी, मुझे पता था कि मुझे बोर्ड इरेज कर कर आना है, लेकिन मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार इंटरव्यू जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है, या ये क्या हो गया, ये इंटरव्यू अच्छा हुआ है या खराब हुआ है। इस उधेड़बुन में ना मैं बोर्ड क्लीन कर कर नहीं आ पाई। तो आप हमेशा ना बोर्ड क्लीन करना चाहिए। मैं अपनी क्लास में भी जाती हूँ ना, तो जब मैं पढ़ा देती हूँ तो मैं उसके बाद अपना बोर्ड खुद ही क्लीन कर कर आती हूँ। तो ये सबके साथ होना चाहिए कि वो जो पढ़ाए बोर्ड क्लीन कर कर आए, तो ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। और यही कुछ मेरे से सवाल थे और कुछ नहीं। तो आप दुआ करो कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो फर्स्ट हाफ में हो, क्योंकि सेकंड हाफ में भी हो तो सबको इक्वल टाइम मिले। ऐसा नहीं हो कि लास्ट में बच्चे बहुत ज्यादा रह जाए, टाइम बहुत कम हो जाए और फिर वो बस जल्दी जल्दी निपटाते हैं। जैसा होना चाहिए ना इंटरव्यू वैसा नहीं हो पाता, और फिर हमें टेंशन रहती है। जैसे मुझे कल से बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। बस मुझे इतना पता है मैंने अपना डेमो बहुत अच्छा दिया, उनको डेमो से खुश कर दिया है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती मेरा क्या चल रहा है। ऐसे
एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट हाफ वालों का जो इंटरव्यू ख़त्म होने का टाइम है, सारे बच्चे का जो इंटरव्यू है वो 9 से 1 बजे तक हो जाना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू 1 बजे तक हो जाए, उसके लेट भी चल रहा है, ठीक है। और जो सेकंड हाफ वाले हैं उनका इंटरव्यू 1:30 से 5 बजे तक होना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 1:30 से 5 ही होगा, वो और लेट हो जाएगा। क्यों? जब फर्स्ट हाफ का लेट होगा तो फिर सेकंड हाफ का भी लेट हो रहा है। जैसे हमारे साथ हमारा इंटरव्यू कुछ शायद 3 बजे से शुरू हुए थे सेकंड हाफ वालों के, तो फिर वो उनके पास बहुत कम टाइम था, हम बच्चे ज़्यादा थे, ठीक है। और इंटरव्यू 5 से थोड़ा लेट भी चले हैं, तो जिन लोगों का मतलब घर जाने का जो भी है सीन, या उसी दिन वो लोग अपने घर वापस लौटेंगे, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसी तरीके से, ठीक है। बाकी यही कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको टिल टू एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई है, इससे अलग और कुछ नहीं है। बाकी अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।